सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान जबान और सिंपल भाषा में एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने। हजरत कतर, जिसके अमीर से छाती मिलाते हैं जाकर जोर जोर से मोदी जी, और कहते हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि उसी कतर ने भारत को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। असल में सन 2022 में 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर ने गिरफ्तार किया जासूसी के आरोप में, और तमाम सबूत के आधार पर उनको लगभग किसी को फांसी, किसी को उम्र कैद इस तरह से सुना दी थी। तो मामला यह हुआ कि हड़कंप मच गया पूरी दुनिया में, और प्रधानमंत्री मोदी पर प्रेशर बनाया गया कि भाई अपने नेवी ऑफिसर को बचाया जाए। तो मोदी जी ने इंटरफेयर किया और उसके बाद कतर ने माफ कर दिया। ठीक है, अब 7 लोग तो वापस आ गए जो नेवी ऑफिसर थे, लेकिन उनमें से एक अधिकारी पुनेदु तिवारी जो हैं, वो नेवल ऑफिसर, वो 65 साल की उम्र में इस वक्त अभी वहीं फंसे हुए हैं। उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है कतर ने। कहा जा रहा है कि कुछ जांच वांच की है, और उस जांच के अंदर जो है कुछ और चीजें निकल के आई हैं, जिसकी वजह से तिवारी साहब को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। अब तिवारी के जो परिवार है यहां हिंदुस्तान में, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय और मोदी से अपील की है, प्रधानमंत्री से, कि इसमें इंटरफेयर करें और हमारे अधिकारी को, हमारे घर के व्यक्ति को, नेवल ऑफिसर को सही सलामत जिंदा वापस लेकर आए। वहीं बड़ी खबर यह है कि भारतीय आर्मी ऑफिसर यूएई और श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। मकसद होगा मिलिट्री एग्रीमेंट करने का, मिलिट्री टाई अप करने का, और उनसे मिलिट्री सहयोग बढ़ाने का। अच्छी खबर आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। दोनों देश बातचीत के बाद राजी हो गए हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने अपने बॉर्डर्स को खोलने के लिए राजी हैं। हज़रत मोहतरम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि कश्मीर का मुद्दा हल किए बिना शांति नहीं आएगी। यह एक तरह से धमकी भी है भारत को कि अगर कश्मीर का मामला हल नहीं किया तो आपके इलाके में हम शांति नहीं लाने देंगे। हजरत, वक्त है ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा से। लेकिन क्या कहें, 4 दिन बाद सीज फायर कर दिया मोदी जी ने, और ऊपर से ट्रंप आज तक हमें जलील कर रहा है। क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना पहुंचे, तो चाइना ने शिकायत करी कि जो बलूच लोग हैं वो बलोच चाइनीज नागरिकों पर, मतलब आपके मुल्क में पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। आप उनको बचाइए, हमारे चाइना के लोगों को बचाइए, और आपने जो सीपीईसी के अंडर जो प्रोजेक्ट हमारा आता है उसे रोका हुआ है, उसको शुरू कीजिए, आगे बढ़ाइए। उधर बांग्लादेश में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राणा प्रताप नाम के 45 साल का एक व्यक्ति जो पत्रकार था, उसे बांग्लादेश के अंदर हिंदू होने की वजह से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। हालात बहुत खराब हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को रोज निशाना बनाया जा रहा है। कभी महिलाओं को पेड़ से बांध के मारा जा रहा है, कहीं महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है, कहीं हिंदू औरतों को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। यहां भारत में बांग्लादेश का नाम लेकर, बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम लेकर भारत के मुसलमानों और दलितों पर हमले हो रहे हैं, जबकि भारत का मुसलमान पूरी तरह से आलोचना कर रहा है जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में। यहां आपको बता दूं कि मैं पूरे भारतीय मुसलमान कौम की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को, जैसा वेनेजुएला के साथ किया है अमेरिका ने, वक्त आ गया है कि भारत बांग्लादेश के साथ भी अब ऐसा ही कर दे। तभी ये हिंदुओं को मारना बंद करेंगे, वरना ऐसे ही अल्पसंख्यक समुदाय इस्लाम की बात करते हैं। अरे बांग्लादेश तक मेरी वीडियो देखी जाती है, मैं बांग्लादेशियों से सवाल कर रहा हूं, ये इस्लाम है? आप किसी को भी बेगुनाह को गोली मार दे रहे हो, जिंदा जला रहे हो। हज़रत, ये रिपोर्ट देखिए अगली। बांग्लादेश में हिंदू विधवा हिंदू औरत, दोस्तों, गैंग रेप कर दिया है। रिश्तेदारों को कमरे में बंद किया, रेप किया पहले, फिर उसके बाद पेड़ से बांधकर पीटा, बाल काटे, वीडियो बनाई, वीडियो वायरल करी। अब बताइए क्या होगा, क्या हुआ? ये इस्लाम है? ये दीन है? यही सिखाया है कुरान ने। फिर जो भारत के हिंदू इस्लाम को बदनाम करते हैं, कुरान को उल्टा सीधा कहते हैं, उनको आपने सही साबित कर दिया कि देखो ये इस्लाम का कौन सा दीन है भाई, ये तुम्हारा शैतान की नस्लो। एक विधवा औरत की इज्जत लूट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लानत तुम्हारी जात पे बे। भारत के मुसलमानों, तुम्हारे मुंह से ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही काम तुम भी कर रहे हो।